प्यार बहुत पवित्र एक रिश्ता है और बहुत ही प्यारा एहसास है, लेकिन यही प्यार जब एक तरफा होता है, मान लीजिए कि लड़की को लड़के से प्यार है और लड़का लड़की को प्यार नहीं कर रहा, या लड़के को लड़की से प्यार है, लड़की प्यार नहीं कर रही, मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो फिर चीज़ें बहुत ही बेकार हो जाती हैं। मतलब एक क्राइम वहाँ पे होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। तो ऐसी कहानी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिजनौर से। आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों बताया मैंने कि बिजनौर की कहानी है। एक लड़का है जिसका नाम प्रशांत है और उसके पिताजी का नाम लवकुश है। प्रशांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जो है पढ़ाई करता है। 2022 में इसका कोर्स उस कंप्यूटर सेंटर से ख़त्म हो गया था और ये कहानी है 3 मई की। और ये जो प्रशांत था, इसकी जो शिक्षिका थी 25 वर्षीय शिक्षिका, उसको ये प्रेम करने लगा था। लेकिन इसका कोर्स ख़त्म होने के बावजूद भी ये क्लास में आता था, कभी कुछ पूछता था, कभी कुछ पूछता था। ऐसे सवाल करता था कि उसको पढ़ाई के लिए, मतलब कंप्यूटर क्लास के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसके पढ़ाई में, तो वो पूछने आता है। अंदर ही अंदर वो उसको चाहता था। लेकिन जब ये कोर्स ख़त्म हुआ उसके बाद उसने इतने 23 अब तो 24 आ गया, इतने टाइम में उसने कई बार इस शिक्षिका को प्रपोज किया। लेकिन जो वो टीचर थी वो सरासर मना कर देती थी, क्योंकि एक गुरु और एक गुरु और स्टूडेंट का रिश्ता जो होता है बड़ा वैसा होता है कि उसमें एक सम्मान होना चाहिए हमेशा। तो वो हमेशा मना करती थी, लेकिन ये हमेशा उसको प्रपोज करता था। लेकिन 3 मई की सुबह शायद कुछ और ही लिखा हुआ था। ये जो टीचर थी अपने कंप्यूटर क्लास जाती है पढ़ाने के लिए, रोज़ की तरह सुबह निकलती है और अपने क्लास में पढ़ाने जाती है। लेकिन वहाँ पे प्रशांत कुछ और ही मन में अपनी कहानी बनाकर बैठा था। उसने करीब 4 साल पहले एक तमंचा खरीदा था रचित नाम के लड़के से। और ये जो प्रशांत है, ये शादीपुर एक गांव है, वहाँ का रहने वाला था। तो जैसे ही वो शिक्षक आती है अंदर, ये उससे फिर से प्यार की वो बात बोलता है और वो मना कर देती है। ताबड़तोड़ तमंचा निकालता है और शिक्षिका को गोली मार देता है। गोली लगने के बाद उसको अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पे उसको मेरठ रेफ़र किया जाता है, जहाँ पे वो 32 घंटे और 51 मिनट की मौत की जद्दोजहद की जंग लड़ने के बाद वो अपनी जान को छोड़कर चली जाती है, अपना प्राण त्याग देती है। अब इसके सीने में जहाँ भी गोली मारी थी वो फंस गई थी गोली और निकल नहीं रही थी। लेकिन ये 32 घंटे का जो उसका दर्दनाक एक सफ़र था उसने तय किया और उसकी यही गुजारिश थी डॉक्टरों से कि उसे बचा लिया जाए और गोली को निकाल दिया जाए। हालांकि ऑपरेशन हुआ और गोली नहीं निकल पाई और फिर इसके बाद उस टीचर की मौत हो गई। जब ये मौत हो गई तो पुलिस ने इसको मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और जिसने गोली मारी थी उसकी तलाश शुरू कर दी गई। कुछ टाइम बाद ही प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया गया। जब प्रशांत को गिरफ्तार किया गया, थाने ले जाया गया, तब तक ये शिक्षिका जो है जिंदा थी, जीवित थी। लेकिन उसके बाद जैसे उसकी मृत्यु हुई, फिर उसको कोर्ट में पेश किया गया और जो एक मर्डर की धाराएं होती हैं वो लगाई गई और उसको जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों ये कहानी थी बिजनौर की, जहाँ पे एक तरफा प्रेम में एक महिला की जान ले ली, एक लड़की की जान ले ली। शायद वो अपने जीवन में बहुत कुछ आगे करना चाहती थी, अपने सपने पूरा करना चाहती, अपने घर वालों को एक अच्छा जीवन देना चाहती थी, अपना नाम रोशन करना चाहती थी और एक इस दुनिया में अपना मुकाम हासिल करना चाहती थी। लेकिन एक तरफा प्रेमी ने, जो कि जान गया था कि वो उससे प्यार नहीं करती है, फिर भी उससे प्यार करने के नाम पर उसने उसको गोली मार दी और उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों कहानी बताने का मकसद ये कि देखिए, जब आप किसी को प्यार में आहत करते हैं, किसी की जान लेते हैं या एसिड अटैक करते हैं, तो वो प्यार नहीं होता है। मैं ये आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ। प्यार का मतलब है कि आप जिनसे प्रेम करते हैं, जिनसे बेइंतहा प्यार करते हैं, उनकी खुशियों का ख्याल रखना, उनके दुख दर्द में उनका साथ देना। ऐसा नहीं कि उनको दुख दर्द देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एसिड अटैक की कहानी आपने बहुत सी सुनी होगी, जो लड़की के मुंह पे तेजाब डाल देते हैं, बेचारियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब गूगल करेंगे या न्यूज़ देखेंगे, ढेर सारी ऐसी कहानियाँ, ऐसी बेबस लड़कियाँ आपको दिखाई देंगी जिनका चेहरा देखने के बाद आपके दिल से चीख उठ जाएगी। तो ऐसे कृत करते हैं, तो ये प्यार नहीं है। प्रेम जो है बहुत सुखद एहसास है। प्रेम अगर आप करते हैं और आपको प्रेम हुआ, उनको प्रेम नहीं हुआ, एक अलग स्टोरी है, ये अलग मामला है।
तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उन पे एसिड डालेंगे, आप उनका खून कर देंगे, आप उनको गोली मार देंगे प्रशांत की तरह। प्रशांत ने देखिए उस शिक्षिका को गोली मारी जो महज 25 साल की थी और वो अपनी जान दे दी, लेकिन अब इस लड़के को अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। उसका परिणाम क्या हुआ? अगर वो ऐसा कर्म ना करता, ऐसा कृत ना करता, तो शायद वो कभी आगे जाके किसी और से प्रेम करता, उसको बेहता प्यार मिलता और फिर उससे वो शादी करके एक अच्छा जीवन यापन कर सकता था। लेकिन अब जेल का जीवन कैसा होता है आप सभी जानते हैं। तो इस लड़के ने ऐसा किया। तो प्रेम में ऐसा ना करें, प्यार करते हैं किसी को तो बेहद प्यार करिए। प्यार में बहुत अच्छी अनुभूति होती है, बहुत अच्छा एहसास होता है। लेकिन अपने प्रेम के लिए अगर आपको कोई मना कर रहा है, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी जान ले लें, उसको गोली मार दें, उस पर एसिड अटैक करें। तो दोस्तों ये आप सीखिए कि प्यार है क्या, प्यार का एहसास क्या है और प्यार को कैसे आप जी सकते हैं, प्यार में कैसे रह सकते हैं और अपने प्रेमी के लिए क्या क्या आपको करना होता है। ठीक है, आप उनकी खुशियों का ख्याल रखिए। हो सकता है कि आप उनकी इतना प्रेम उनको दें, इतना प्यार उनको दें कि शायद वो कभी लौट कर आपके पास वापस आ जाए कि शायद यार इनसे ज़्यादा प्रेम तो हमको कोई नहीं करता। शायद ऐसा प्रशांत के साथ भी हो सकता था, लेकिन प्रशांत ने बहुत जल्दबाजी की और अपनी प्रेमिका को, जिनको वो प्रेम करते थे, बेइंतहा प्रेम करते थे, उनको ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है। प्यार की कुछ परेशानी है, असमंजस है, आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए प्यार में, तो बस मुझे याद करिए अपने लव गुरु को। मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, उस पर मेल कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा, आपका नाम पता गुप्त रखते हुए। तो दोस्तों ये था वीडियो। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।